आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वैसे सारा खेल समय का है। यही क्वेश्चन पेपर अगर आपको नीट एग्ज़ाम हॉल के बाहर दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से बना लोगे। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड में सबके लगभग 90% से ज़्यादा ऊपर आए हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पेपर घर में दे दिया गया और सबने घर में उसको आराम से बैठ के सॉल्व किया। तो 90% वालों की संख्या 90% से ज़्यादा है। डजेंट मैटर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, आपको उसको 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना है, ठीक है, न कि आपको ज़्यादा समय लेना है। तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप ये देखिएगा, ठीक है, कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमको क्वेश्चन में क्या स्पीड मेंटेन रखनी है और कैसे कैसे जल्दी जल्दी हम लोग उसके आंसर को कर सकते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो मुझे विजिबल है, जो दिख रहा है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा आर, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है। अब सोचो प्लाज्मोडेस्माटा आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, ठीक है। और भले ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको एक्सप्लेन करने में 1 या 2 मिनट लगा दें, लेकिन आपको विद इन सेकेंड सोचना है, बिकॉज बायोलॉजी ही वो सब्जेक्ट है नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, ठीक है। और यहीं पे आप टाइम बचाएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या ये लोकोमेट्री स्ट्रक्चर है? नहीं, ठीक है। ये लोकोमेट्री स्ट्रक्चर है क्या? नो, हटा दीजिए इसको। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं है उसको तुरंत काट दिया करो, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। राइट दिस क्लियर, ओके। चलो, तो क्या है लोकोमेट्री स्ट्रक्चर है? नो, हटा दो इसको। लिग्निफाइड सीमेंट बिटवीन सेल नहीं है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, हाँ, प्लांट सेल में 2 पास के कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में 2 पास की कोशिकाओं, 2 एडजेसेंट सेल को जोड़ने का काम करता है। चलिए, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ो, मेम्ब्रेन कनेक्टिंग न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा लेमा नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हमारा तीसरा, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लांट सेल में पास के सेल्स को जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक लिंक बना रहे, ठीक है। अगर पूछा जाता सीमेंटिंग मटेरियल तो आपको मिडिल लेमेला आंसर करना होता है, ठीक है। और कनेक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल तो प्लाज्मोडेस्माटा आंसर करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है मिडिल लैमेला, ठीक है। तो 2 प्लांट सेल होते हैं, जैसे कि ये एक प्लांट सेल मैंने आपको बना दिया, इसके बाजू वाला प्लांट सेल हमने बना दिया, ठीक है, राइट। ये प्लांट सेल, तो इन दोनों के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो होता है मिडिल लैमेला, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और मिडिल लैमेला मेनली बना होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो मिडिल लैमेला से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का, देखते हैं, ठीक है। हेमीसेलुलोज नहीं होगा, ठीक है, हेमीसेलुलोज नहीं होगा। कैल्शियम पेक्टेट मुझे मिल गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भले ही आपको आंसर मिल जाता है लेकिन प्लीज़ ऑप्शन आप चारों पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। ये मिल गया, मैं इसको करूंगा अटेम्प्ट, ठीक है। म्यूरामिक एसिड नहीं पढ़ा है मैंने, फास्फोग्लिसराइड नहीं पढ़ा है मैंने। AIPMT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था मिडिल लैमेला, तो बेस्ट ऑप्शन मुझे मिलता है कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। हालांकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में मिडिल लैमेला में आपको कैल्शियम पेक्टेट देखने को मिलता है। सीमेंटिंग लेयर है ये, ठीक है, पास के प्लांट सेल के बीच में। और भी जैसे यहाँ पे सेल होते, लाइक जैसे यहाँ पे भी एक सेल मैं बना लेता, यहाँ पे भी एक सेल बना लेता, ठीक है। तो इनके बीच का क्या होता है, ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है। मिडिल लैमेला इस तरीके से प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा कैसे प्रेजेंट होता है, तो ये देखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा ये इस तरीके का होता है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ये मैंने रबर लिया, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, तो ये आपस का कनेक्शन है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, राइट ना। ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। जबकि मिडिल लैमेला क्या है, सेल वॉल के बाहर पाया जा रहा है और 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट इन, गोल्जी बॉडी कहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है। देखिए, हायर प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को बोलते हैं डिक्टायोसोम, क्या बोला जाता है, डिक्टायोसोम, ठीक है। प्लांट सेल में इसको डिक्टायोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ईस्ट यूकैरियोटिक सेल है, ईस्ट क्या है, फंगस है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकैरियोट है, ये क्या है, प्रोकैरियोट, समझ में आ रही बात।
आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं रहता। इस वीडियो को मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं पढ़ूंगा अगला ऑप्शन, लीवर सेल। लीवर सेल तो यूकैरियोटिक सेल है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है लीवर, यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ भी गोल्जी बॉडी ज़्यादा मिलेंगे बल्कि। ठीक है, लीवर सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो 90 क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो गया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जहाँ पे मुझे गोल्गी अपैरेटस नहीं मिलेंगे। 93 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 93 पे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93। मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर सेल में पूछा जाता है तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए आपको लाइसोसोम। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना है, ऑप्शन भी हमको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में गलत अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है, और जिस क्वेश्चन के आंसर पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसको तुरंत OMR शीट में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार आप पूरे बुकलेट में टिक लगा रहे हैं देन फिर आप OMR शीट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए, ये चीज़ भी सीखना है हमको। तो मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, कोई भी टाइप का डाइजेशन हो, अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रोलिटिक एंजाइम दिया हुआ है तो इसका आंसर होता है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पर फंक्शनल होते हैं। ठीक है, इसमें जल अपघटनी या क्या बोलते हो आप लोग, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कैसे पीएच पे फंक्शनल होते हैं, एसिडिक पीएच पर फंक्शनल होते हैं। और ये एसिडिक पीएच मेंटेन कैसे रखा जाता है, प्रोटॉन को पंप करके रखा जाता है। ठीक है, H+ पंपिंग के द्वारा या प्रोटॉन पंपिंग के द्वारा ये एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखा जाता है लाइसोसोम के अंदर में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स हैविंग फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंडेड सिस्टर्नी एंड लाइंग नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसका आंसर देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा है कि न्यूक्लियस के पास में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक है, सिस्टर्नी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, और ये NCERT की लाइन है एज इट इज। देखिएगा, ऑर्गेनेल हैविंग फ्लैटेंड, चपटे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसका आंसर आपको करना है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी। सिस्टर्नी जो है इसमें ना तो सिस्टर्नी है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन उसको क्रिस्टी कहते हैं, सिस्टर्नी नहीं कहते। ठीक है, सेंट्रियोल, इसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे बात किसकी हुई है, मेम्ब्रेन की हुई है। ठीक है, तो मुझे सेंट्रियोल क्यों नहीं लूंगा, मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियोलस क्यों नहीं लूंगा, मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, कौन सा आंसर नहीं होता है इस पे भी आपको ध्यान देना है, वीडियो स्पीड में चलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उसके इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को आप लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी नहीं कहते। तो सिस्टर्नी मुझे सिर्फ इन चारों ऑप्शन में से एक ही जगह पे दिखता है। हालांकि जब आप सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे आपको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलोप से निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखता है, जिसमें भी सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 94 का आंसर आपको क्या जाना है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी ही लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सराउंड द ऑर्गेनेल। ठीक है, अब इसमें से कौन से ऑर्गेनेल में आपको सिंगल मेम्ब्रेन दिखेगा, तो सेल में 3 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है और तीसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम की कवरिंग में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए राइट, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और इसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है, इस साइड के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, मिडिल लेवल बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, विच इज नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। इनमें से कौन
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है। तो देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो उसमें मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनका जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए। और ये 4 सेल ऑर्गेनल आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब देख लीजिए कौन होगा, ठीक है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी तो होता है, कहाँ गया भाई साहब, ठीक है, आ जाइए आप, है ना। तो जो गोल्गी बॉडी है ये भी है ना, मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी होता है एंडो मेम्ब्रेन, वैक्यूल भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, कौन नहीं होता, परऑक्सीसोम, ठीक है। तो विच इज नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगना चाहिए और 2 से 3 सेकंड में आप जल्दी से अपने OMR शीट पे गोला करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। जल्दी आंसर करिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या बनता है, अच्छा उसी क्वेश्चन से आपको यह भी देखना है कि और कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, एंजाइम, जो भी आंसर करना है करिए, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, राइबोसोमल आरएनए बनता है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियोलस में, ठीक है, एक्चुअली न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है। चलो मैं न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर है तो वहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, तो राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट क्या होता है यार बताओ, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन का नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, AIPMT में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करिए, ठीक है। बाकी चीजों को भी सोच के देखिए। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सिम्प्लास्ट अगर प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से प्लांट सेल में एक सेल से दूसरे सेल में अगर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो सिम्प्लास्ट कहलाता है, और अगर सेल वॉल टू सेल वॉल हो रहा है तो वो एपोप्लास्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, दैट इज, ठीक है, पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये हो गया मेरा क्लियर, और बैक ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य रोल या मुख्य भूमिका क्या होता है गोल्गी बॉडी का, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, गोल्गी बॉडी का काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, चाहे वो रफ हो या स्मूथ हो, चाहे वो प्रोटीन हो या लिपिड हो, इन सब का मॉडिफिकेशन का काम, एक्चुअली उसमें शुगर जोड़ने का काम। तो प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, और लिपिड के साथ शुगर जुड़ जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। इसी घटना को ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लीजिए अब क्या होगा, आ गया ग्लाइकोसिडेशन, मिल गया मेरे को, देखो मेरा ऑप्शन मुझे बहुत जल्दी मिल गया। पोस्ट ट्रांसलेशनल का मतलब होता है, देखो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का काम जो होगा राइबोसोम, जो कि अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, वहां पे ट्रांसलेशन होगा या प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब उसका मॉडिफिकेशन जो होगा या ग्लाइकोसिडेशन, क्या है ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। देखिए प्रोटीन के साथ मैं शुगर को ऐड कर दूं या फिर ओलिगोसेकेराइड को तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और अगर लिपिड के साथ मैं शुगर को ऐड करूं तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड इन प्रोटीन, जो कि कहां पे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो मुझे तो आंसर मिल गया है, इसके बाद भी मैं बाकी ऑप्शन को पढ़ूंगा और ये प्रूव करूंगा कि मैंने जो आंसर चूज किया है वो सही है। इसके पीछे कारण क्या है, कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट लगते हैं, सही लगते हैं, लेकिन उसमें से आपको वन ऑफ द बेस्ट चूज करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या बाकी ऑप्शन कुछ रिलेट हो रहे हैं गोल्गी बॉडी के फंक्शन से या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये सब फंक्शन गोल्गी बॉडी के हैं। इन ट्रैपिंग लाइट, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये नहीं होगा। हम लोग क्यों इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब कभी भी क्वेश्चन आना होता है तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की बात अगर आती है तो लाइसोसोम क्यों नहीं लेते, सेल ऑर्गेनल है, कुछ चीज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो आप लाइसोसोम या लयन का आंसर लीजिए जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन भी गोल्गी बॉडी नहीं करता है। मतलब पहला जो ऑप्शन हमने चूज किया हुआ है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट इन अ सेल। प्रोटोप्लास्ट किसको बोला जाता है, जल्दी बताइए सोच के, ठीक है, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये चलिए थोड़ा बैक ले लिया, अब ये ऊपर चल जाए भाई साहब। हाँ, प्रोटोप्लास्ट किसको बोला जाता है बेटा, प्लांट सेल में सेल वॉल को बाहर निकाल दो, जो बचा पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन, विदाउट अ सेल वॉल, ध्यान रहेगा, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल को, ठीक है, जब भी हम प्लांट सेल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट सेल बनाया, ठीक है, ग्रीन कलर ले रहा हूँ मैं, ये उसका सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल, उसके अंदर में क्या रहता है, सेकेंडरी वॉल रहता है, फिर हमारा रहता है उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और फिर साइटोप्लाज्म फलाने ढेम का जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल वगैरह जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल को निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल वॉल को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेल वॉल को हटाने के बाद जो कुछ भी बचा दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वॉल। समझ में आ रही बात, ठीक है, बिना सेल वॉल के हम लोग सेल को प्रोटोप्लास्ट कंसीडर करते हैं। ये सब काम आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में या दो अलग अलग प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को जोड़ना है तो उसके लिए एक ग्लू मिलता है मार्केट में, उसको बोलते हैं बेटा PEG, याद रखिएगा, पैग, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये वो ग्लू है, ये वो मतलब फेविक्विक है एक तरीके का, जिसके माध्यम से दो प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को जोड़ा जा सकता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जिसको बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किसके थ्रू होता है, कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करता है या कौन सा ग्लू हेल्प करता है, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है बेटा, बार बार बता चुका हूं मैं आपको, और यही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं हर साल, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, तो मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कहाँ है भैया लाइसोसोम, ये है लाइसोसोम, ठीक है। अब क्या होता है कि बाकी चीजें क्या हैं, ठीक है, ये तो मुझे आंसर मिल गया कि लाइसोसोम है, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मीजोसोम क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को मीजोसोम कहा जाता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब मीजोसोम का फंक्शन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है, समझ में आ गया मीजोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, ये बात अलग अलग है कि दोनों जगह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। माइक्रोसोम क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो उसके टुकड़ों को बोला जाता है माइक्रोसोम, समझ में आ रही बात। फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, टुकड़े टुकड़े को क्या बोला जाता है, माइक्रोसोम। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, चलिए ये हो गया क्लियर और ये लिया हमने बैक। अगला क्वेश्चन, अच्छा इधर का हो गया क्या, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन लाइसोसोम कंटेन हो गया है, ठीक है, ये हो गया सिंगल, अच्छा इसके पूरे एक साथ बता देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, चलिए, है ना। लाइसोसोम कंटेन, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 बार आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, हाइड्रोलेजेज, न्यूक्लिक एसिड। तो लाइसोसोम में बेटा क्या होगा बताइए, लाइसोसोम में क्या होगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 96, ठीक है, 96 क्वेश्चन। लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एंजाइम जैसा कौन सा फीलिंग दे रहा है आपको, ठीक है, कौन एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है क्या, नहीं है, हार्मोन एंजाइम है क्या, नहीं है, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है क्या, नहीं है, बायोमोलिक्यूल है बेटा, ये एंजाइम है हाइड्रोलेज, ठीक है, ASE, ठीक है, सफिक्स लगा होता है, ठीक है, पीछे की तरफ, ठीक है, तो ASE सफिक्स लगा होता है, ASE एज जिसको बोलते हैं वो एंजाइम होता है। ये इस पे आंसर करिए, चौथा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट। 97, इन प्लांट सेल द वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल की क्या कहानी है बेटा। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपके दिमाग में ना पूरा सर्किट चालू हो जाना चाहिए, ठीक है, जो आपने थ्योरी घर पे पढ़ा हुआ था, ठीक है, जैसा आपने रिवीजन किया हुआ था, ठीक है। देखिए, कंटेन एयर एंड लैक मेम्ब्रेन, लैक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्या वैक्यूल में, भैया इसी के मेम्ब्रेन को तो टोनोप्लास्ट कहते हो आप लोग, टोनोप्लास्ट, ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है, हटाओ उसको, नहीं होगा। लैक मेम्ब्रेन मतलब इसका मतलब मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्या, नहीं होता है एब्सेंट, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बट लैक मेम्ब्रेन, बट लैक मेम्ब्रेन, देखो कितना बढ़िया हिंट दिया है कि ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ ठीक है, वाटर रहता है, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होते हैं वैक्यूल में, ठीक है, हटा दो। कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड
इसकी कहानी मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ये कहानी है थोड़ा डिफरेंट बता रहे हैं, चलो इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। शुरू के दो तो काट दिया। इज मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू थर्ड। इज मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली से घिरा है, ठीक है, और वाटर है और कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होते। तो हम लोग वैक्यूल में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है उसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और मैच्योर प्लांट सेल में कभी कभी वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि पूरे प्लांट सेल के वॉल्यूम का 90% से ज़्यादा जगह कौन घेर लेता है? वैक्यूल घेर लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, दिस इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन और लिपिड ये सब नहीं होता है यार वैक्यूल में, हटा दो। 98 क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से 98 क्वेश्चन पे आओ बेटा। मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ अ सेल, साइटोप्लाज्म। मेन काम कहाँ होता है बेटा? मेन जो है सेल का मेन जगह जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्लाइकोलिसिस वगैरह बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटी, जितने केमिकल रिएक्शन है वो मेरे को कहाँ देखने को मिलते हैं? सेल में, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इधर के क्वेश्चन देख लीजिए। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम, ठीक है, अभी मैंने बताया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, देखिए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। इतना ही फास्ट करना है जितना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, किसमें पार्टिसिपेट करता है? रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अरे भाई साहब, बैक्टीरिया में तो गोल्जी बॉडी होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? गोल्जी बॉडी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, बिल्कुल सही, ठीक है, इस पे जाऊंगा मैं। फैटी एसिड ब्रेक डाउन, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हटा दीजिए, आंसर करिए बेटा। एनसीईआरटी का लाइन है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड प्रोटीन बनता है, उसका मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में होता है और मॉडिफिकेशन के बाद जो कुछ भी सीक्रेट करना है, ठीक है, जो ऐसे सेल्स जो सेक्रेटरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, स्त्रावण का काम करते हैं, उसी में तो गोल्जी बॉडी ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे कि रूट कैप सेल, प्लांट के रूट कैप सेल का गोल्जी बॉडी क्यों ज़्यादा डेवलप होता है? क्योंकि वो सेक्रेटरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, और इतना ही फास्ट आपको करना है, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनमें से क्या नहीं होता है? कौन सी घटना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती है? क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन है, प्रोटीन की फोल्डिंग है, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस है। अब देखो इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा है एनसीईआरटी में? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ठीक है, क्लीवेज, ये जो घटना दिख रही है ब्रेकडाउन क्लीवेज, ये मुझे डाइजेशन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है? डाइजेशन से रिलेटेड, मतलब ब्रेकडाउन होना, टूटना, ठीक है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस तो होती है बेटा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, क्लियरली दिया हुआ है, लेकिन हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर, यानी इसको आप आंसर चूज करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया डिफरेंट, ठीक है। इसमें आपको अपने दिमाग के अनुसार आंसर चूज करना है, अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। कैसे? परफेक्ट आंसर इसमें नहीं मिलेगा आपको। रफ एंडोप्लाज्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता है? तो क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड। क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड की बात कर रहे हैं हम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बेटा फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता, इसलिए इसको लेते हैं। साथ ही साथ अब ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, इसमें भी थोड़ा सा क्या है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, एक्चुअल में ग्लाइकोसाइलेशन या शुगर प्रोटीन के साथ जुड़ता है गोल्जी बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन की फोल्डिंग जो होती है, अब फोल्डिंग की बात आई तो ये भी तो मॉडिफिकेशन हुआ ना, ये भी गोल्जी बॉडी का ही फंक्शन है, राइट। क्या होता है ये बोल देता तो क्या लेते आप, ठीक है, तो भी खतरनाक हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फास्फोलिपिड की सिंथेसिस, अब लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है, बनने वाला काम होगा, क्लीवेज वाला काम नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। आगे बाकी के क्वेश्चन हो गए इधर के आपके, है ना। चल भाई साहब ये क्लियर हो जा, और थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 99 से 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। बताइए बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनता है, ठीक है।
ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कहाँ बनता है बेटा, गोल्जी बॉडी में बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोसेस कहाँ हो रहे थे, गोल्जी बॉडी में। इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेंगे, गोल्जी बॉडी में। इसी को तो बोला जाता है बेटा लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इसके बाकी ऑप्शन कहाँ हैं, चलो उधर दिए हुए हैं, 2019 नीट में पूछा गया था, देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, इतने सारे हमने क्वेश्चन बनाया, घुमा फिरा के क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, यही सब चल रहा है, ठीक है, और आगे भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत, सही कौन सा सही नहीं है। अच्छा, एग्जाम में आपको यह भी देखना है क्या पूछा है, नॉट करेक्ट और करेक्ट। जल्दी जल्दी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हमको पूछा है नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट, तो कई बार लगता है कौन सा करेक्ट है, ऐसा, तो एक तो मिल गया, उसको टिक लगा, आगे बढ़ गए, ठीक, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। नॉट करेक्ट, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये तो करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी करेक्ट है, अभी तो बताया था एसिडिक पीएच में काम करते हैं, है ना। जितने भी लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं वो एसिडिक पीएच में फंक्शनल होते हैं, और ये एसिडिक पीएच, एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन की जाती है, प्रोटॉन को पंप करके। चलिए इसका तीसरा ऑप्शन इधर दिया हुआ है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। लो भैया आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं ना। लाइसोसोम हैव न्यूमेरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सही बात है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये भी सही बात है। तो चौथा ऑप्शन नहीं भी पढ़ोगे ना तो वही आंसर होगा। क्या पढ़ लेते हैं, चलो। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना मुन्ना, ये गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग से बनते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है यार। लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के परिणाम स्वरूप लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर गोल्जी बॉडी होता तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता, ये बातें भी आपको सोचनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया, ठीक है। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल, ये कब पूछा था भाई, ये यार कितना जल्दी रिपीट मार रहा है भाई। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। मतलब क्या 2012 के क्वेश्चन 2021 में आ रहे हैं क्या, देख लो बेटा, है ना। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ, देखो ये क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं लग रहा है आपको, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और वैसा ही क्वेश्चन विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल, बताइए भैया, गोल्जी बॉडी। प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि कई बार वो क्वेश्चन है ना आप घर में पहले से सॉल्व किए रहते हैं, वैसा ही क्वेश्चन, तो स्पीड मेंटेन। अब इसको मैं पढ़ूंगा थोड़ी यार, मैंने देखा क्या इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, अब मेरी निगाहें खोज रही हैं कि गोल्जी बॉडी किधर है, ये मिल गया गोल्जी बॉडी, समझ में आ गई बात। बाकी के बारे में पैरोक्सीसोम है, पॉलीसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो एक बार बताओ पॉलीसोम क्या होता है, चलो जल्दी बताओ पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। जब एक ही मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हों तो उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, काम क्या है, अरे राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, पॉलीसोम का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये चीज़ें करनी होती हैं। चलिए बाकी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। पैरोक्सीसोम और ऑक्सीसोम आपने पढ़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। कहाँ गए भाई साहब, ये आप पहले क्लीन हो जाइए। कहाँ से होंगे क्लीन आप, यहाँ से क्लीन होंगे आप। चलिए हो जाइए, और उसके बाद आपको बैक करना पड़ेगा, ये भी टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। स्मॉल पार्टिकल है ना, अगला क्वेश्चन जंप करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। स्मॉल पार्टिकल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ गई, एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑक्सीसोम कहते हैं यार, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है। क्या होता है ना, आ जाओ आप भी। ये जैसे मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, उसका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बेटा क्या रहता है, इसका फोल्डेड होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब इसी फोल्डिंग से छोटे छोटे, मैं एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे, इस टाइप का स्ट्रक्चर
ऐसे लटका रहता है, ठीक है। इसका F1 पार्ट है, ये इसका F0 पार्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। F1 जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ होता है और F0 पार्ट बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, ठीक है। ऑक्सीसोम आंसर करिए इसका, ठीक है। ये एटीपी सिंथेसिस में काम आता है क्योंकि F1 जो पार्ट है इसमें एंजाइम एक्टिविटी होती है, एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, इसलिए एटीपी का निर्माण करता है। और यहाँ पे एटीपी के निर्माण को आप लोग बोलते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया क्या है, मतलब ये फालतू क्वेश्चन हो गया, क्लियर। चलो ठीक है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट डिस्कॉइड शेप आंसर करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले नहीं है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर, देखो अब उसी क्वेश्चन को बदल के पूछ दिया है। देखो हायर प्लांट में ना वेरियस शेप के मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं बेटा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। लेंस शेप भी मिलता है, डोम शेप भी मिलता है, डिस्कॉइड भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें लेंस शेप आंसर कर दो आप, हटा दो उसको। ऑक्सीसोम अकर ऑन, ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीसोम जो होता है ना बेटा माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे नहीं पाए जाते, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के सरफेस पे नहीं पाए जाते। जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, थैलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वहाँ भी CF0 CF1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। हालांकि पर्टिकुलरली ऑक्सीसोम बोल रहा है तो आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लीजिए जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया हुआ था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम एटीपी सिंथेसिस के लिए देखो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन में होता है, ठीक है। और वहाँ पे भी सेम वही चीज़, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आपने या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसमें देखा होगा कि ऑक्सीसोम जैसे ही स्ट्रक्चर लाइक जैसे अभी हमने बनाया हुआ था, ये स्ट्रक्चर आपको क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम याद आ रहा है कुछ आपको, बिल्कुल वहाँ पे जाइए और आप चेक करके देखिए क्या मिलता है क्या वहाँ पे। लेकिन फिलहाल क्लियर ऑक्सीसोम F0F1 बोला है, CF0 CF1 लिखा रहता तो मैं सोचता कि चलो थैलेकॉइड को भी आंसर कर लेता हूँ। C मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, C मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इधर भी आ जाएँ क्या, ये सब नहीं पूछे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ना उस पर बात करते हैं बेटा, ठीक है। जो नहीं पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड वैसे ये सब तो बना ही लोगे। 93 देखिए, एंजाइम एसोसिएटेड विथ कन्वर्टिंग फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट आर लोकेटेड इन, फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाले एंजाइम कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो देखो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो एंजाइम होते हैं ना वो आपको ग्लाइऑक्सीसोम में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल माइक्रोबॉडीज में इसको पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। माइक्रोबॉडीज में दिया है ना, चलो नहीं ये माइक्रोसोम लिखा हुआ है, माइक्रोबॉडीज पढ़ते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम वगैरह हो गया ये, ठीक है। तो इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम होते हैं और यहाँ पे फैट से कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा का फॉर्मेशन होता है। चले आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें से किस में सिंगल मेम्ब्रेन होता है बेटा, तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब मेरा आंसर स्फेरोसोम्स हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, स्फेरोसोम। अब बोलोगे सर व्हाट इज स्फेरोसोम, तो गंगाधरी शक्तिमान है कि तर्ज पे मैं कहता हूँ कि एनिमल सेल में जिसको आप लाइसोसोम कहते हो ना, तो प्लांट सेल में लाइसोसोम का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, स्फेरोसोम परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, स्फेरोसोम परफॉर्म करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लाइसोसोम में कितना मेम्ब्रेन था, एक ही था ना यार, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था लाइसोसोम, तो ये क्या होगा बेटा, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होगा, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल अकर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में, हटा दो नहीं, क्लोरोप्लास्ट बेटा इसका डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई क्रिस्टी विस्टी नहीं होता क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा थैलेकॉइड, ठीक है। थैलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, इस पूरे सिस्टम को आप ग्रेना बोलते हो। तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में आपको पिगमेंट मिलेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट या कोई भी टाइप के पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेंगे। पूरा का पूरा पिगमेंट सिस्टम आपको थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए ना बात, आउटर मेम्ब्रेन में तो होगा नहीं बेटा, स्ट्रोमा में होगा नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में आंसर करिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको पहले क्लीन करेंगे, क्लियर हो जाइए आप, बैक हो जाएंगे, हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस 96 से लेना है ना हमको, ध्यान रखिएगा। चलिए इधर ये वाला बचा हुआ था, ठीक है।
ओके, तो राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये 1991 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है राइबोसोम को डिस्कवर किया था बेटा पैलाडे पार्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। अच्छा, फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 कितना इजी है, क्रिस्टी बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स अ स्वीव, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है, परमिएबल होता है, ठीक है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम होते हैं ना, ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, ये गलत है ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात लिखा हुआ है ये, ठीक है। खास बात ये है, ये क्वेश्चन तब का है जब हमने AIPMT क्लियर किया हुआ था, 2006-2007 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्या है ना, गलत है ना, नॉट करेक्ट, तो मतलब मैंने ये काटा हुआ, मतलब आंसर इसका यही है, आंसर मेरे को ये आंसर करना है, तीसरा, ऐसे गलत समझ गए ना, गलत स्टेटमेंट खोज रहे थे हम लोग। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके जो एंजाइम होते हैं बेटा वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, विच इज ट्रू ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में क्या सत्य है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 80s, नाम उन्ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं, गलत बात, ठीक है। हमको ट्रू स्टेटमेंट खोजना है ना, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा मेरा। कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, राइबोसोम विच राइबोसोम बने होते हैं बेटा, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सही बात है ये। फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, गलत बात, राइबोसोम प्रोकैरियोट सेल में भी मिलता है, यूकैरियोट सेल में भी मिलता है, साथ ही साथ में यूकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी मिलता है, इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कहा जाता है, ठीक है। प्लास्टिड में मिलता है राइबोसोम आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है राइबोसोम आपको, यस, ठीक है। चलो, गलत, दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम RNA, ये तो राइबोजाइम है, ये तो राइबोसोम पूछा है ना बेटा, राइबोजाइम थोड़ी बोल रहा है, ये राइबोसोम पूछा है, ये गलत बात, ठीक है। तो मुझे सही मिला है, ट्रू स्टेटमेंट मिला है ये, कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन, हालांकि यहाँ पे सिर्फ RNA मेंशन किया हुआ है, तो भैया राइबोसोमल RNA भी तो RNA है, तो ये मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसको आप आंसर चूज करिए बिंदास, ठीक है। ये ना राइबोजाइम है, दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम राइबोसोम RNA करके, तो राइबोजाइम के बारे में बात हो रही है और बाकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पहले इसको क्लीन करेंगे, बाकी ये सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इधर के क्वेश्चन बच गए ना। ऑल प्लास्टिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, सभी प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर समान होता है, ठीक है। तीनों टाइप के जो प्लास्टिक हैं, चाहे बात करें क्लोरोप्लास्ट की, चाहे बात करें क्रोमोप्लास्ट की, या बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, क्यों समान होता है, क्योंकि वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि हरा टमाटर पकने के बाद लाल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हरा टमाटर में जो प्लास्टिड था वो बेटा चेंज हो गया है, ठीक है, कलर उसका चेंज हो गया। देखिए, गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, आंसर मारिए, ठीक है। AIPMT 1992 में ये तब का क्वेश्चन है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, हम हो गए थे, ठीक है। तो बेटा ये देख लीजिए, आप इसको आंसर करिए, एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको क्लीन करते हैं और थोड़ा बैक लेते हैं और क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, है ना, कुछ और कर लेते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शन विच कैन कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू शुगर इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल्स, ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, रट के जाइएगा आप, इसको पढ़ते हैं आप इसको, है ना, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात हो रही है प्लांट में, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोला जाता है, ठीक है, राइट। क्रेब्स साइकिल प्लांट एनिमल दोनों जगह होता है, दूसरे तरीके से देख लो इसको आप, ठीक है। क्रेब साइकिल एनिमल प्लांट दोनों में होता है। ऑर्निथिन ऑर्जिनिन साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये आपको एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक। तो एक्सक्लूसिवली आपको ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है,
ठीक है, फैटी सीड्स में मिलता है, ऐसे सीड जिनमें फैट की मात्रा, ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका आंसर आप ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करिए, ठीक है। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। अच्छा एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट सेल का मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है बेटा राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम ही माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है प्रोटीन, ठीक है। तो आंसर क्या लीजिएगा? कई लोग क्या थोड़ा डेढ़ होशियार टाइप के होते हैं, उनको क्या अलग टाइप का आंसर लेना है, ठीक है, डिफरेंट चाहेंगे, डिफरेंट, ठीक है, अलग सोचूंगा मैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है, लेकिन मेन जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री की बात आती है तो आप लोग आंसर राइबोसोम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बिल्कुल होगा, राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में होगा, बिल्कुल होगा, राइबोसोम प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में होगा क्या? बिल्कुल होगा, राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन तीनों जगह के राइबोसोम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का राइबोसोम होगा और साइटोप्लाज्म में जो होगा वो 80S राइबोसोम होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका आंसर आप जाइएगा चौथे पे, फोर्थ है इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट, नीचे दिया गया जितना भी 4 सेल ऑर्गेनल दिख रहा है आपको, सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है एक को छोड़कर। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है भाई साहब, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है भाई साहब, स्फेरोसोम प्लांट लाइसोसोम को बोलते हैं भाई साहब, मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे, और राइबोसोम आपका आंसर होगा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। 2 स्ट्रक्चर याद रखना है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है आपको, एक है राइबोसोम और दूसरा बेटा सेंट्रोसोम या सेंट्रीओल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज एन ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, नीट 2013 का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो खुद दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? तो राइबोसोम है बेटा, राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, सो कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ठीक है। कर लोगे पक्का? आगे बढ़ते हैं। विच प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लास्टिड में स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। देखो एलियोप्लास्ट में भी होता है, एल्यूरोप्लास्ट में भी होता है और एमाइलोप्लास्ट में भी होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब होता है बेटा कलर, ठीक है, तो इसमें स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। एलायोप्लास्ट में भी होता है, एल्यूरोप्लास्ट में भी होता है और एमाइलोप्लास्ट में भी होता है बेटा, ठीक है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। इसमें शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ऑयल लिपिड होता है और इसमें प्रोटीन होता है। तो बेटा क्रोमोप्लास्ट है, कलरफुल प्लास्टिड है, ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते। सेलुलर ऑर्गेनेल विद इन मेम्ब्रेन आर, सेलुलर ऑर्गेनेल विद इन मेम्ब्रेन, ऐसा सेल ऑर्गेनेल बताना है जिसमें मेम्ब्रेन है, पूरा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। क्या दिख रहा है बताओ, जल्दी आंसर बताओ। राइबोसोम में नहीं होता बेटा, हटा दो, राइबोसोम में होता है बेटा, नहीं हटा दो, ये लो आंसर, ठीक है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, कट गया ये, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, कट गया ये, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, कट गया ये। अब इसको पढ़ के देखो, लाइसोसोम में होता है, यस, गोल्गी बॉडी में होता है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यस, मतलब मेरा आंसर फोर्थ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है, तकरीबन 40 से 42 मिनट हो गए, कारण इसके पीछे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। जल्दी जल्दी सोचना है क्वेश्चन के बारे में, जितना फास्ट आप सोच सकते हैं, जितना स्पीड मेंटेन कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में इधर बी लिख रहे हो उधर सी लगा रहे हो, सी बी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बी सी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। इसके आगे के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियोस, है ना, जल्दी और फास्ट, क्योंकि हमको स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।